चिराग पासवान ने इस स्तर पर इतनी घटिया राजनीति, इतनी ओछी और निम्न स्तर की राजनीति चिराग पासवान ही कर सकता है। उसने पहले भी किया है। इतना सफेद झूठ, इन लोग का जवान भी कांपता नहीं। कैसे इतना मजबूती से, इतना मतलब बेशर्मी से झूठ भी बोलता है। पॉलिटिकल एम्बिशन जब जागता है इसका, तब इसको बड़ी माँ याद आती है। यह ऐसा चिराग है कि अपने लॉ से पार्टी को जला दिया, घर को जला दिया, रामविलास पासवान के पार्टी को जला दिया, परिवार को जला दिया, परिवार को तोड़ दिया। अब यह दिन चिराग ने दिखा दिया कि अब मामला मीडिया में, रोड पर घर की बातें रोड पे हो रही हैं, रोड पर मीडिया के लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 40 साल से राजकुमारी देवी पासवान का सेवा कौन कर रहा है? मैं चुनौती देकर कहता हूँ, कौन कर रहा है? पारस जी कर रहे हैं। चिराग, तुम जो ये हरकत कर रहे हो, रामविलास अपने पिता के आत्मा को दुखी कर रहे हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान में एक बार फिर से विवाद हो गया है। आपको बता दें, चिराग पासवान के बड़ी मां ने पशुपति पारस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि हमें घर से बाहर कर दिया गया है और हमारे रूम में ताला लगा दिया गया है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। आपके नेता ने चिराग पासवान की बड़ी मां को बाहर करवा दिया है, रूम में ताला लगवा दिया है। नहीं, अब आप मीडिया के साथियों के सामने इस बात का सफाई देना पड़ रहा है। ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि अब परिवार के अंदर की बातें, जिस परिवार के एकता का, जिस रामविलास पासवान के भाइयों का अद्भुत प्रेम का उदाहरण और मिसाल पूरा देश देता था, अब हमारे नेता रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है और रामचंद्र पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन रामविलास पासवान जी हमारे नेता, पिता तुल्य हैं। उनके इस दुनिया से जाते ही इस तरह की घटिया राजनीति की शुरुआत, ओछी राजनीति की शुरुआत कि परिवार के मामले को, पारिवारिक मामले को राजनीतिक हथकंडा के रूप में, अपने सियासी महत्वाकांक्षा के रूप में, सियासी रोटी को सेकने के लिए सियासत में ये लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये सब जो हो रहा है, यह भी दिन देखना पड़ेगा। चिराग पासवान ने इस स्तर पर इतनी घटिया राजनीति, इतनी ओछी और निम्न स्तर की राजनीति चिराग पासवान ही कर सकता है। उसने पहले भी किया है। लेकिन उनकी बड़ी मां का ये ताला लगवा दिया है आप लोगों ने। अरे बड़ी माँ कब कह रही हैं? बड़ी माँ तो आज दोपहर बाद कह रही हैं। यह जो बड़ी माँ का बयान है, कितने बजे का बयान है बड़ी माँ का? अब बड़ी माँ से कौन वहाँ खड़ा होकर बयान दिलवा रहा है? बड़ी माँ के बगल में कौन खड़ा है? इस चिराग के पार्टी का, बिहार के पार्टी का प्रधान महासचिव खड़ा है। उस बड़ी माँ के बगल में कौन खड़ा है जो वहां से चुनाव लड़ना चाहता है? एक लड़का वो खड़ा है अलौली से। क्योंकि यशराज पासवान पारस, ये इसके पीछे देखिए, यह इसके पीछे एकमात्र है बिहार विधानसभा का चुनाव। इसके पीछे एकमात्र है चुनावी जो राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है। बड़ी मां ने तो बयान 3 बजे 4 बजे दिया है और इसके प्रदेश अध्यक्ष और इसके कोई मुख्य प्रवक्ता है बिहार का, ये तो कल से ही बयानबाजी कर रहा है। घटना की जानकारी होगी तब तो। घटना की जानकारी अब कह रहे कि घटना आज घटी या बयान आज आए बड़ी माँ के। बड़ी माँ का बयान कहाँ से? इसका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है, आज पटना में मीडिया को बयान दे रहा है कि पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान जी की मां का सामान बाहर फेंक दिया, घर में ताला मार दिया। इतना झूठा बयान, इतना सफेद झूठ, इन लोग का जवान भी कांपता नहीं। कैसे इतना मजबूती से, इतना
मतलब बेशर्मी से झूठ भी बोलता है। चिराग पासवान जी की बड़ी माँ जो पारस जी की माँ है, इसकी बड़ी माँ तो यह तो पॉलिटिकल एम्बिशन जब जागता है इसका, तब इसको बड़ी माँ याद आती है। दिल्ली में अब यह इसका प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है, सामान फेंक दिया। बड़ी माँ घर के अंदर है, घर के अंदर बयान दे रही है, बेड पे लेटी हुई है, चलने में असमर्थ है, पाँव में चोट लगा हुआ है कई दिनों से। बड़ी माँ अस्वस्थ है। बड़ी माँ ने आरोप लगाया कि पारस जी के कारण या पारस जी के कनियन के कारण, रामचंद्र जी के पत्नी के कनियन के कारण हम बीमार पड़ गए से हम चाहे छिए बंटवारा। बड़ी माँ का यह बयान कहीं नहीं है कि हमको घर से बाहर कर दिया, ताला नहीं लगाया। बड़ी माँ ने यह कहा, आप लोग सुनिए तो, हम बता रहे ना, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आपके किसी प्रश्नों से हम भागने वाले नहीं हैं। हम लोग कोई चिराग पासवान जैसे घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से, चिराग तले अंधेरा, घर को जला दिया, यह ऐसा चिराग है कि अपने लौ से पार्टी को जला दिया, घर को जला दिया, रामविलास पासवान के पार्टी को जला दिया, परिवार को जला दिया, परिवार को तोड़ दिया। अब यह दिन देख चिराग ने दिखा दिया कि अब मामला मीडिया में, रोड पर, घर की बातें रोड पे हो रही हैं, रोड पर मीडिया के लोग डिस्कशन कर रहे हैं देश में। अब रामविलास पासवान की इज्जत को मीडिया के लोग तार तार कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी के पत्नी को की इज्जत को, घर की मर्यादा को मीडिया के लोग अब इस पे डिस्कशन करेंगे। अब ये बयान तो आप ही लोग की तरफ से आ रहा है, हमने कभी आप लोग की तरफ से, चिराग पासवान के लोगों की तरफ से आ रहा है, सामान फेंक दिया, कोई करा तना लगा दिया। अरे किसने बयान दिया? आप लोग क्यों भाई ऐसे करते हैं? किसने बयान दिया? चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष। हम तो बयान मजबूरी में, हमको अब सफाई देना पड़ रहा है पारस बाबू की ओर से। हम पारिवारिक बातें आप लोगों से डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, और ना परिवार की बातें हम रोड पे, अब हम अपनी घर के पगड़ी, घर की इज्जत को रोड पर नहीं उछालना चाहते थे। लेकिन यह राजू तिवारी, ये कोई मुख्य प्रवक्ता है, ये सब परिवार का तो सदस्य नहीं है। हम तो खगड़िया मेरा घर है, सहरबन्नी मेरा भी घर खगड़िया है। हम लोग पारस जी से 40 साल से जुड़े हुए हैं। रामविलास पासवान, ये लोग तो 40 दिन के लोग हैं। ये सब तो टिकट वाले लोग हैं। इसको टिकट नहीं मिलेगा भाग जाएगा। ये लोग सब टिकट नहीं मिलेगा, भागा ना, चाहे 2 दर्जन नेता भाग जाएगा। ये सब को लेकर, यह सब कोमल पासवान का हत्यारा लोग है। उसके पार्टी में प्रदेश महासचिव नामजद अभियुक्त हुआ, होली के दिन कोमल पासवान के पर गाड़ी चढ़ा दिया, और चिराग पासवान ने उसको एक्सीडेंट बताया अपने ट्विटर हैंडल से। जब नामजद अभियुक्त उसका प्रदेश महासचिव हुआ, उसका बेटा कोई सोनू सिंह है, कौन है, जब अभियुक्त औरंगाबाद में होली के दिन, तो दूसरे दिन ट्विटर हैंडल से हटा लिया। मेरे पास साक्ष्य है ना, उसके पार्टी से भी अभी तक नहीं निकाला। ये सब सामंती लोग या जो बयान देना शुरू किए हैं, सब प्लांटेड है। इसका स्क्रिप्ट जो है दिल्ली में लिखा गया, स्क्रिप्ट लिखा गया दिल्ली में, चिराग पासवान ने लिखा। चिराग पासवान ने स्क्रिप्ट फिर यहाँ अपने पार्टी के लोगों को पटना भेजा। अब पार्टी के लोग स्क्रिप्ट लेकर और कुछ मीडिया चैनल को लेकर चले गए सहरबन्नी। उन लोग को जानकारी हो गया कि पारस बाबू की धर्मपत्नी शोभा देवी जी और रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, ये दोनों तो खुद वह तिवारी बोल रहे हैं कि वो अकेले रहती हैं, कोई नहीं रहता है। तो कई दिनों से अस्वस्थ थी आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान। तो ये लोग हाल चाल पूछने गई थी, स्वास्थ्य पूछने गई थी। 40 साल से राजकुमारी देवी पासवान का सेवा कौन कर रहा है? मैं चुनौती देकर कहता हूँ, कौन कर रहा है? पारस जी कर रहे हैं। पारस जी सारा देखभाल, जितना वहाँ खेत है, खलियान है, घर है, अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है, सारा पारस जी के जिम्मे था। तो फिर ऐसा आरोप क्यों? रामविलास जी तो सब दिन दिल्ली में रहते थे, गांव तो 20 वर्ष 25 वर्ष में कभी जाते थे। फिर ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है? पारस जी वहां से 7 बार सहरबन्नी से एमएलए रहे,
सहरबन्नी जो अलौली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, पैतृक गांव है रामविलास पासवान जी का। 1969 में पहली बार रामविलास पासवान जी वहाँ जीते। उसके बाद 7 टर्म पारस जी एमएलए रहे। सारा बनाया हुआ उन्हीं का है। सब लोग, पूरा पारिवारिक माहौल, अद्भुत प्रेम सौहार्द था। तो फिर ये मामला कहाँ है? मामला बोले ना, वहाँ चुनाव लड़ना चाहता है चिराग के पार्टी का जो एक गया था, वह भी रिश्तेदार लगेगा हम पर। कौन है, क्या नाम? अब छोड़िए ना, क्या इस पे बोले। वह गया था, वो उसका चुनाव अलौली से लड़ना चाहता है। उसका बाप को कई बार पारस जी ने चुनाव भी लड़ाया है, उसका बेटा वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है, वही लेके गया था। अब मीडिया से बोलवाया कि ऐसे ऐसे बोलिए। अब तुम बड़ी माँ की बात करते हो, बड़ी माँ का तो पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हो। पॉलिटिकल, जब इमोशनल कार्ड तुमको, जब तुम्हारे पूरे बिहार में पासवानों में थू हो रहा है, जब होली से लेके अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा पासवानों की हत्या हो गई। ये बगल में थाना है सिवान में, छपरा में थाना है, वो कौन थाना है, वहाँ का थाना प्रभारी है दिघवारा थाना। दिघवारा थाना का प्रभारी है कौन सिंह है, उसने पासवान के 7 साल के लड़का को नंगा करके मारा, लड़कियों को, पासवान की औरतों को नंगा करके मारा, देह पे पेशाब कर दिया, बाथरूम देह पे कर दिया, 36 घंटा लॉकअप में बंद करके रखा। अभी हम लोग 3-4 दिन पहले गए थे, विधानसभा चल रहा था, हम पारस जी देखने गए थे। पूरा सब लोगों ने, पासवान महिलाओं ने दिखाया कि नंगा करके मारा, गंदा गंदा, हम चैनल पे बोल नहीं सकते, एकदम गंदा गंदा पासवान जाति लगा के जाति सूचक गाली दिया। पूरा फोटो हमने चैनलों को दिखाया। सारे पासवान की महिलाएं बोल रही थी किस तरह पासवानों पे जुल्म बढ़ गए। रंजीत पासवान की हत्या हो गई औरंगाबाद में, गया में। वो पासवान 4 दिन पहले समस्तीपुर में एक शिक्षक हैं पासवान, उनकी हत्या हो गई। पूरे बिहार में पासवान की हत्या हो रही है। जो अभी हम 4-5 दिन पहले बिहार के दफेदार चौकीदार विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो सब प्रदर्शन कर रहे थे। पारस बाबू के ओर से महाधरना हुआ था, उसमें 90% पासवान समाज के लोग हैं। उनका जब हक और अधिकार सरकार छीन रही है, और चिराग के बहनोई ने, ये लोग गर्दनी बाग में पासवान लोग, चौकीदार दफेदार लोग अनशन पे थे। इसका चिराग ने अपने बहनोई को भेजा, और उसने जूस पिला के फर्जी तरीके से नीतीश कुमार के इशारे पे अनशन की, आंदोलन ये ज़्यादा लंबा नहीं चले, जाके तुरवा दिया कि अब हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं, हम लोग की सरकार है, 1 सप्ताह में मांग पूरा करवा देंगे। यह साल भर होने चला, आज तक कोई मांग नहीं पूरा करवाया। सारे पासवान लोग धरना पे थे। हमने नेतृत्व किया 5 दिन पहले कि पासवान का जनरल बहाली करना चाह रहा है सरकार, या चिराग पासवान धूर्त है, यह अनशन तुरवा के महाधरना दिए। सारा लोग प्रदर्शन कर रहा है। फिर अभी 14 अप्रैल को इसी का साइड इफेक्ट है। आप जब पूरा पासवान, पहले वो कहता था प्रेस मीडिया के साथियों को, जब चाचा के बारे में पूछा जाता था तो कहता था कि चाचा के बारे में हम क्या बोलेंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में देख लीजिए बिहार के पासवान क्या कह रहे हैं। अब बिहार के जब पासवान गाली दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं यह दलित विरोधी है, यह पासवान विरोधी है, यह दलितों का हितैषी नहीं है, पासवान टाइटल लगा देने से दलितों का कोई हितैषी नहीं हो सकता, यह रामविलास पासवान का बारिश हो ही नहीं सकता, रामविलास पासवान का पॉलिटिकल उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता, रामविलास पासवान का पॉलिटिकल विरासत का कोई सच्चा और सही में हितैषी है, अधिकारी है, तो वह पारस बाबू है। यह पारस बाबू ने साबित करके दिखाया। और जब पासवानों की आंधी पारस बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार के खिलाफ में पूरे बिहार में जब आंधी चल पड़ी है, पारस बाबू गांव-गांव जा रहे हैं, तो एनडीए सरकार को लगा, भाजपा को लगा कि इस आंधी में एनडीए की सरकार उड़ के बिहार से चली जाएगी। इस जो पारस बाबू के दलितों की आंधी चली है, इसमें एनडीए सरकार समाप्त हो जाएगा। तो इसने चिराग को प्लांट किया कि पारस बाबू को बदनाम करो, कोई ऐसा काम करो। कोई बंटवारा की बात नहीं है, बंटवारा आज चाहोगे। बड़ी माँ को सम्मान देने की बात आती है। तुम जब ओथ ले रहे थे, ओथ सेरेमनी था, जब तुम कैबिनेट मंत्री बन रहे थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रपति भवन में अपनी माँ को तो ले जाते हो, दिल्ली वाली माँ को आगे वाली कुर्सी पे एकदम बैठाते हो कि मैं अपनी माँ के बदौलत आशीर्वाद से यहाँ पहुँचा हूँ। उस समय बड़ी माँ को तो ले जाना तो दूर, दिल्ली सम्मान देने के लिए बड़ी माँ का नाम भी नहीं लेता है।
बड़ी माँ को जब 28 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन हमारे नेता पारस बाबू ने अपने दोनों बड़े भाई छोटे भाई का आदम कद प्रतिमा का वहाँ अनावरण किया, प्रतिमा बनाया और राजकुमारी देवी पासवान का नाम दिया उसमें, तो उसने चिराग पासवान ने सहरबन्नी से इसी तरह जिस तरह गुड़गा भेजा है उसी तरह गुड़गा भेजकर, शायद आप लोग भी गए थे, चैनल गया था, गुड़गा भेज के यहाँ मंगा लिया था और कैद कर लिया, यहाँ स्थापना दिवस मनाया। कहाँ बड़ी माँ को? हर कार्यक्रम में अपनी दिल्ली वाली माँ को रखता है, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, खगड़िया हो, उसकी दिल्ली वाली माँ सब जगह नजर आती है। लेकिन यह प्रवक्ता लोग जो दलित विरोधी है, जिसने पासवान समाज के परिवार को तोड़ा, जो पासवान समाज के अस्मिता को आज तार तार कर रहे हैं, ये सामंती लोग, ये धूर्त लोग, चिराग पासवान के साथ जितने भी लोग हैं सब के सब, इसमें देख लीजिएगा कोई गाय चोर, जितने भी लोग हैं सब के सब, इसमें देख लीजिएगा कोई गाय चोर, कोई बकरी चोर, कोई बैल चोर, कोई भैंस चोर, कोई साइकिल चोर, कोई मोटरसाइकिल चोर, जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, सारे के सारे ऐसे तत्व उसके पार्टी में हैं। ऐसे लोग रामविलास पासवान के परिवार की इज्जत को तार तार कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल मंसूबों के लिए। लेकिन यह जो बदनाम करने की साजिश है, पारस बाबू को बंटवारा चाहती है राजकुमारी देवी पासवान जी। पारस बाबू आएंगे, सारा मकान अभी तो ज्वाइंट है, वेंचर में है, ज्वाइंट है, तीनों पाटीदार के तीनों भाई के नाम से ज्वाइंट है। कहाँ? वो तो घर में बैठ के बयान दे रही हैं, वो अब ताला लगा दिया, बड़ा हो जाएगा जो चाहेगी बड़ी माँ। इसको पॉलिटिकल कलर, इसको पॉलिटिकल टूल देना, ये तो केवल पारस बाबू को बदनाम करे देश भर में, मीडिया में चलाए। मीडिया में क्यों चलवाया? मीडिया में क्यों चलवाया? मीडिया क्यों लग गया सहरबन्नी? वहां से लगाती बड़ी माँ। ये जो मीडिया में बोल रही हैं आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान, लगाती वहां से पारस को, ए पारस हम बंटवारा चाहे छियो, आही सहरबन्नी बैठ के बंटवारा कर दे। लगाती चिराग को कि पारस चचा के लेके आही, से चचा से बात करही, या चाची यहाँ छो, चाची से बात करही, बंटवारा करा दी। ये मीडिया में, मीडिया बंटवारा करता है, मीडिया बंटवारा कराता है क्या? मीडिया में बंटवारा होता है, सड़क पर बंटवारा होता है। घर की इज्जत, घर का पगड़ी सड़क पर उछाल रहे हो चिराग। चिराग, तुम जो यह हरकत कर रहे हो रामविलास, अपने पिता के आत्मा को दुखी कर रहे हो, या अपने पिता के आत्मा को दुखी कर रहा है। ऐसी एक ड्रामा किया था दिल्ली में, 12 जनपद जो रामविलास पासवान जी का आशियाना था, 1989 से रामविलास जी उसमें रह रहे थे, अपने से सब सामान फेंक दिया रोड पे। नरेंद्र रामविलास पासवान जी का तस्वीर, अंबेडकर साहब का तस्वीर, सारा सामान रोड पे फेंक के अब उसका नेता लोग खड़ा हो गया रोड पर कि भाजपा ने रामविलास पासवान को बेइज्जत किया, भाजपा ने रामविलास पासवान को अपमानित किया, अंबेडकर साहब को अपमानित किया, भाजपा ने सब अंबेडकर साहब का तस्वीर रोड पे फेंक दिया। यही ड्रामा आज कर रहा है। ये सब कौन होता है? परिवार मजबूरन हमको इस लोग का बयान का जो हम लोग को खंडन आपके चैनल पे ये भी दिन चिराग दिखाएगा, ये भी दिन देखना पड़ रहा है हमको। हम कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन भी हमको, रामविलास पासवान जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी, वह जहां भी होंगे अपने बेटे को कोस रहे होंगे। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे सरवण अग्रवाल थे, आपको बता दें लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। आपको बता दें जो पारिवारिक मामला है वो अब मीडिया में आ गया है, घर से निकलकर, और जमीन बंटवारे से लेकर और पॉलिटिकल तौर पे देखा जाए तो आरोप लग रहे हैं कि पशुपति पारस ने अपने चिराग पासवान के बड़ी माँ का सामान बाहर कर दिया और घर में ताला लगा दिया है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो चाहेगी बड़ी माँ वही होगा, जब चाहेंगी बंटवारा तब होगा। महाराज को इतना ही, इसे तमाम खबर बनने आप फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट